हमने पिछले वीडियो में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। हमने ये समझा था कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, उसका डिफाइन किया था। फिर उसको मेन पॉइंट था कि बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, वहाँ तक हमने किया था। आज मेरी ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम आज आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जी, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। ये कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 तरह के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मोस्टली कोई भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस जो होते हैं उनको इस 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया गया है 5 टाइप। अब हमको इस चैप्टर में 1 by 1 ईच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझना है कि कैसे होता है, क्या होता है। बड़ा सिंपल है, हम एक एक करके इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं विथ इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्चुअली इसके वर्ड से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन 2 or more substances combine together to form a single substance। जब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेज कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करके कोई एक सिंगल नया न्यू सब्सटेंस अगर फॉर्म करता है तो इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कैसे होगा, तो इसको हम जरा लिख लेते हैं। व्हेन 2 or more substances combine together to form a single new substance, right? जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन करके सिंगल एक नया सब्सटेंस बनाता है उसको हम कॉम्बिनेशन करते हैं। बहुत सिंपल, कई एग्जांपल हम जानते हैं और आप समझ सकते हैं। जैसे C+O2 gives CO2, जैसे S+O2 gives SO2, इसी तरह से N2+H2 gives NH3। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद, कंबाइन करने के बाद एक सब्सटेंस सिंगल बनाता है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड करता है। सल्फर और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन। बच्चों, ये अनबैलेंस्ड है। आप बैलेंस और अनबैलेंस अच्छी तरह से समझ गए हो। ये अनबैलेंस्ड है, इसको आप खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो और करो। अगर हम इसको खुद से बैलेंस करते हैं तो क्या देखते हैं, ये N2 है, यहाँ N है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, तो 2NH3। अब 2 लगा देने से H हमारा कितना हो गया, 2 3 जा 6 है, तो हम यहाँ भी 3 लगा देते हैं। ये तुम्हारा बैलेंसिंग प्रोसेस है जो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो इस तरह से हमको बेसिकली ये देखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं किसको है, किस तरह से होता है। अगर इस तरह का रिएक्शन होगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। किसी का टाइप है, किसी के अंदर आता है कि वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। नया सब्सटेंस तो बनता ही है जो भी रिएक्ट हो रहा है, उसके साथ साथ हीट इवॉल्व होता है। अब जैसे C+O2, जब हम पेपर को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, धुआं निकलता है, लेकिन साथ साथ उससे हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो थोड़ा शॉर्ट में हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, वो आप लिख सकते हो। C+O2 gives CO2 प्लस हीट, ऐसे हम लिख सकते हैं। बहुत सारे इसके फॉर्मेशन मैंने एग्जांपल्स हैं, जैसे N2 प्लस H2, ये भी एक एक्सोथर्मिक का है एग्जांपल। NH3 प्लस हीट। इसी तरह से एंडोथर्मिक का होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट एब्जॉर्ब होता है इन द सेंस जैसे N2 प्लस O2 इक्वल टू NO, 2NO माइनस हीट। इसमें क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होता है। तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दैट्स राइट। अब हम चलते हैं, दूसरा हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर में इसके बेस पर क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। सेकंड नंबर हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ठीक कॉम्बिनेशन का उल्टा है कि व्हेन वन सब्सटेंस split up into two or more simpler substances is known as decomposition reaction. इसको हम डिफाइन इस तरह से कहते हैं, those chemical reaction in which a single substances is broken down into two or more simpler substances. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक होकर के, स्प्लिट होकर के दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह से होता है। तीन टाइप भी कह सकते हैं हम कि तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, एंड थर्ड होता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ओके, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तीनों डीकम्पोजिशन ही है, तीनों का एक वे अलग अलग होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन, जब डीकम्पोजिशन हीट के कारण होता है तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। अगर डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। अगर डीकम्पोजिशन सनलाइट या किसी की लाइट के वजह से होता है तो उसको हम कहते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि गिव एन इक्वेशन फॉर ईच where heat is used as a thermal decomposition, electrolytic decomposition and photolytic decomposition. Energy is supplied in the form of heat, electricity and light.
कहने का मतलब तीनों का एक एक इक्वेशन पूछ लेते हैं। तो इस तरह से हमको इसमें क्या करना है कि तीनों का हमको एक एक इक्वेशन लिख देना होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हमारा इक्वेशन आता है वो हमारा जनरली होता है, जैसे ये मिटा देता हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन का इक्वेशन हम लिखेंगे CaCO3 यहाँ हीट CaO प्लस CO2। अब कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दो कंपोनेंट में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, तो वाटर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो जाता है। ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, अब तीसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr लाइट लिया जाता है Ag प्लस Br2। अब इसको बैलेंस अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2H2, यहाँ पर लगा देंगे। तो ये तीनों आपने देखा, ये तीनों बेस्ट एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन के। जो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं और जिसको गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 देता है। अगर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराते हैं तो वो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। फोटोलाइटिक में सिल्वर ब्रोमाइड जनरली पहले जो कैमरा में फिल्म आती थी उस फिल्म पर इसी सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर होता था, और इस लेयर पर जब लाइट एक्सपोज करता है तो ये स्प्लिट अप हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन। Br का मतलब जानते होंगे कि ब्रोमीन मतलब Br का मतलब ब्रोमीन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तीन इसका बेस्ट एग्जांपल है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं उनके ये तीन केसेज है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अक्सर क्वेश्चन ये आते रहते हैं, इसीलिए आप लोग इसको दिमाग में सही से अपना सेट करो। अब हम चलते हैं, डिकम्पोजिशन हो गया हमारा, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, उस इक्वेशन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसको देखें किस तरह से डिफाइन करते हैं। When one element displaces to the other element, from its compound। जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कैसे हम इसको समझेंगे? तो सबसे बड़ी बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, देखिए Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। अब यहाँ पर क्या है? Fe का मतलब हम जानते हैं आयरन होता है, CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट, मतलब ये कॉपर के कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट। तो जब Fe और CuSO4 रिएक्ट करता है तो ये Fe क्या करता है, इसमें से सल्फेट, ये सल्फेट आयन है हमारा, इसको ये डिस्प्लेस कर देता है, इसको निकाल के अपने जोड़ लेता है और Cu को अलग कर देता है। अब क्या देख रहे हैं कि FeSO4 जो है यहाँ से निकल के Fe के साथ ऐड हो गया और Cu अलग। तो ये
Cu को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। ये कंपाउंड किसका है? तो Cu का, माने कॉपर का। ये कॉपर सल्फेट कहते हैं इसको। ये कॉपर के कंपाउंड कहलाते हैं। और ये जब Fe के साथ रिएक्ट करता है तो Fe इसको इससे अपने कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब सवाल उठता है कि ये डिस्प्लेस तो कर देता है, ये हम कैसे समझेंगे कौन किसको डिस्प्लेस करता है या क्यों होता है? अगर यही इक्वेशन अगर ऐसे रहे तो आप थोड़ा इमेजिन करो। अगर ये मैं ऐसे दूं कि Cu प्लस FeSO4, तो इसके हिसाब से तो फिर इसको हो जाना चाहिए CuSO4 प्लस Fe, ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन गलत है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन में एक रूल दिया गया है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द मोर एक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस टू द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। जो मोर एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही डिस्प्लेस करते हैं, लेस वाले मोर को नहीं कर सकते। तो इसमें अब ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं समझा दे रहा हूं कि इसमें Cu जो है ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और ये Fe जो होता है ये इससे मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। Fe मोर है, ये लेस है, इसीलिए Cu Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर हो गया होगा? अब चलिए, ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट की यही पहचान है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, और चौथे टाइप में हम आ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताने जा रहे थे। हाँ, एक बात और, ये हमने साइड में लिख दिया है, ये आपका एक्टिविटी सीरीज है, समझिए। इसमें से देख लो, ऊपर के ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता जाता है। तो ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को ही डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये इसका रूल है, इसको ध्यान में रख लेंगे तो आगे जाके आपको किसी भी क्वेश्चन में डिसाइड करने में, ये समझने में सही रहेगा कि जो कौन किसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट के कंपाउंड, उसमें क्या था कि एक एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं और एक प्योर एलिमेंट होता है। इसमें होता है कि दोनों ही एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं। तो जब दोनों एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि व्हेन टू compounds of different elements displace each other from their compound। तो कहने का मतलब है कि जब दो एलिमेंट के कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब ये सब नाम पता होना चाहिए, नहीं तो समझ लो कि इसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। अब ये Ag के कंपाउंड है, सिल्वर के कंपाउंड है, और ये सोडियम के कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। ये बनाते हैं AgCl प्लस NaNO3। दोनों कंपाउंड एक दूसरे को डिस्प्लेस, ये इनको डिस्प्लेस करते हैं, ये इनको डिस्प्लेस करते हैं। तो ये Cl इनके साथ कंबाइंड होता है और NO3 इनके साथ कंबाइंड होकर बनाता है AgCl प्लस NaNO3। ये AgCl एक PPT के फॉर्म में व्हाइट
पीपीटी के फॉर्म में ये ऑब्टेन मिलता है। इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक कर्ड लाइक सब्सटेंसेस इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पेपर में कभी कभी आता है। ऑल्सो व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विद द इक्वेशन, उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसीलिए इसके एक और एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, स्पेशली कि जब PbNO3 प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये जब रिएक्ट करते हैं तो PbI2 प्लस 2KNO3, इसका जो प्रेसिपिटेट फाउंड होता है, प्रेसिपिटेट मिलता है इसमें Pb लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो दोनों को एक दूसरे डिस्प्लेस करके ये PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। इसमें ये PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो ओके। अब एक तीसरा इक्वेशन इसका है जिसमें ब्लैक कलर का पीपीटी होता है, वो ये है कि Cu प्लस H2SO H2S gives CuS प्लस 2H। इसमें ये CuS जो होता है ये ब्लैक कलर का पीपीटी होता है, ब्लैक कलर। इस तरह से हमने क्या देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ गया कि जब दो एलिमेंट के कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक और स्पेशल कंडीशन आता है जिसमें एक कर्ड के जैसा सब्सटेंस फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद, जो बॉटम में जमा हो जाता है, उसको हम कहते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हमने ये देखा कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट ग्रेइश व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट होते हैं तो इसमें आता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये लेड आयोडाइड का येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है। जब कॉपर H2S के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर H2 को डिस्प्लेस करता है, CuS फॉर्म करता है, ये भी एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म होता है जिनका कलर ब्लैक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी डिफरेंट के इस तरह से प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलॉन्ग विद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने आज समझ लिया। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी और रिडॉक्स रिएक्शन पर हम चर्चा करेंगे और हम समझाएंगे। उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ओके।